देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो आपने बड़ा जबरदस्त कोट पहना हुआ है। वैसे भाई ये है ही एक। मैंने पूछा कितने थे, मैंने कहा अच्छा है। नहीं ये तो अच्छा है, लेकिन ये पहले भी पहना था। अच्छा, लेकिन आज मुझे आंखों को लगा है पहले उल्टा करके पहना था ना। शादी में दुल्हन के सामने गए और दुल्हन फौरन उठी और कहने लगी, अब क्या लेने आए हो मेरी जिंदगी में? वो कहते ने असल में वो केटरिंग का ठेका मेरे पास वैसे मैं क्या तुझे समझदार जे, मैनू ना उच्ची बोलन दी बड़ी आदत है। कहते बेटा शादी कर ला, फिर तेन उच्ची सुनन दी आदत है। मैंने भी एक दफा पूछा, मैंने कहा भाईजान शादीशुदा बंदे को क्या करना चाहिए? कहने लगे सब्र। लीजिए पे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे और अब सुना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन होते हैं जनाब मलिक अहमद हुसैन डहर। और हमारी दूसरी मेहमान मॉडल, एक्टर एंड डिजाइनर मोहतरमा माहिनूर हैदर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह माहिनूर जी बड़ी प्यारी हैं और शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया हूँ भाईजान के लिए। हमारे आज के हैं मेहमान अहमद हुसैन ढेर साहब। सियासतकार हैं, लेकिन कुछ अरसे से ये अपनी ज़ात ही की अंजुमन में हैं। सो आज हम अपनी गपशप में इन्हें कहते हैं जी आयन। जितना रोकोगे वो उतना ही बढ़ रही हैं। अरे वाह। मेरी तरक्की से वो इतना क्यों सड़ रही हैं? मेरे सर की खाई हुई तेरी झूठी कसमें मेरे बालों का बेड़ा गर्क कर रही हैं। माहिनूर, आपका ड्रामा आ रहा है खाई। खाई, इसका क्या मतलब है? खाई है ये 2 अफगान ट्राइब्स के ऊपर है। वो जब इस तरह होता है कि आपसे कोई कत्ल हो जाता है या कोई जान चली जाती है, तो फिर अगला आके आपकी पूरी नस्ल को ख़त्म करता है। अच्छा। या फिर औरत देनी पड़ती है। ये अफगान कल्चर में होता था। अच्छा, तो ये उसके ऊपर है, उसके ऊपर बेस्ड है। 2 अफगान ट्राइब्स के मसलन कि एक बंदे से गलती हो जाती है, फिर अगला बंदा आके पूरी पीटीआई को ख़त्म कर देता है। ये देखें मलिक साहब, आते ही इन्होंने आप पे हमला शुरू कर दिया। सर ये आपने सवाल ही उनसे इसलिए किया है कि आप मेरे तक पहुंचे और खाई को लेके आए। मलिक साहब, आप इतने कॉन्शियस क्यों चल रहे हैं? मैंने तो उनके ड्रामे की स्टोरी मालूम की थी, क्योंकि मैं तजस्सुस में था कि ये क्या है। असल में आप खुश इतने हैं कि अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़े चेंज के बाद कामयाबी दी है, और वो कामयाबी आपके चेहरे से यहाँ है। ओए होए होए। तो मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। आप सर, फिर अल्लाह की पहले थे, इधर मेकअप अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। मगर मलिक साहब ये बताएं कि ये जो हमने नून लीग सुना, ये कब हुआ? सर बात ये है कि पॉलिटिक्स तो करनी है ना जी, और पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट की पॉलिटिक्स है नहीं, खास तौर पे मुल्तान में, क्योंकि वहाँ पे हैवी वेट्स हैं। तो यू हैव टू सेलेक्ट अ पार्टी। तो पीटीआई में जो सूरत हाल थी मैंने आपको बताई थी कि वहाँ पे एक वक्त हमने इख्तलाफ किया था, वक्त ने साबित किया कि वो वाकई मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो अब जाहिर है कि जब पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन उसके लिए कुछ असूल अपने कायम कर लेने चाहिए। आजकल जो हालात हैं, मैं थोड़ी सी उन पे अगर आप इजाज़त दें तो बात करना चाहूँगा। इस वक्त सर जिस मुश्किल में, जिस गर्दाब में हम हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें इस वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके हमें ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। इस वक्त इदारों को, सारे स्टेक होल्डर्स इदारों को मजबूत करें, और इदारों को मजबूत करके इदारों को चलाएं, और उसके बाद चार्टर ऑफ इकॉनमी, मिसाक मुईशत के ऊपर ये सारे मसाइल हल करके गरीब के लिए एक ऐसी पॉलिसी ले आएं जिससे गरीब भूख से, ये जो गरीब मर रहा है वो बच जाए। जिस तरह एक्शन लिया गया है, चीनी की कीमतें कम हो रही हैं, जिस तरह बिजली का क्रैक डाउन किया जा रहा है, इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं लोगों को मैं चीनी की कीमत कम होगी, कहते हैं उनसानु शुगर होगी, उनकी फ़ायदा। मुझे बात बताएं, ये आपने जो बातें की कि ये हालात हो चुके में हैं,
बट आप ये रियलिटी भी जानते होंगे कि पिछले 1.5 साल में प्राइम मिनिस्टर क्योंकि नून लीग के थे, तो लोग तो उनको भी बहुत जिम्मेदार समझते हैं 1.5 साल के। सर देखिए, ये जिस सिचुएशन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारी में उनको भी बहुत जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखिए आमतौर पे क्वेश्चन ये होते हैं, जब हम इन सवालों में पढ़ते हैं ना सर, हम असल चीज से हमारी तवज्जो हट जाती है। इन बातों को अब छोड़ दें, इस पे हम बहुत बहसें कर चुके हैं। अब हर चीज को भूल के सिर्फ हम पॉलिसीज ऐसे बनाएं जिससे हम ये मिसाक मुईशत ले आएं, 10 साल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी ले आएं, 2017-18 वाला आटे दाल घी चीनी का रेट ले आएं, और ये जो बिजली का मसाइल है इसको हम सोलर पे कन्वर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सोलर पे जाएं। आपका भी बिजली का बिल इस बार बहुत आया, डबल हो गया ना, तो अब कैसा महसूस हुआ? और मैं तो गिलगित में शूट कर रही थी, मैं तो थी भी नहीं यहाँ पे 20 दिन, तो मैं थी ही नहीं। गिलगित में शूट कर रही थी और उसके बावजूद पीछे से बिजली का बिल डबल हो, तो आपने फिर सोचा ये कि जादू कैसे होता है? ये मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। There's another family who's not even in Pakistan, उनका 1.5 लाख बिल आया। अरे वाह वाह, ये एबिलिटी देखे ना। ये वासे भाई मैं चलन वाली पखियां घर लेके गया, ओदा भी 30,000 आ गया, यकीन कर लो। मगर नहीं, ये एक रियलिटी है कि ये बहुत ज्यादा अब मलिक साहब देखें, इनका 1.5 लाख आ गया, उनको 2 लाख आ गया, ये लाहौर में बैठे हैं, इनका एक लाइफस्टाइल है, एक स्टैंडर्ड है, ये अपना कोई ना कोई अल्लाह ताला एक इज्जत दी, एक मकाम दिया। एक वो आदमी जो हर गरीब आदमी जिसके घर खाने की रोटी नहीं है, उसका जो बिल आया वो कौन भरेगा? मलिक साहब आज सारी गल इत्थे कर दी, तुहानू असेंबली कोई नहीं जान देंदा। अरे असेंबली बंद हुई है भाई। सिर्फ सानू जो गरीब की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा उसको ये बातें सुननी पड़ेंगी। मेरे भाई की बातें तो वैसे ही मीठी होती हैं, ये हम तो बाहर इससे भी कड़वी बातें सुनते हैं। लेकिन मलिक साहब मैं ते तरना मोहब्बत करना, तुसी मेरे लिए जो कुछ मर्जी करो, मेरा 2,07,000 तुसी तार के जाना चाहिए। आप तो इस पे रो रहे हैं, जो हमारे पास मेहमान खातून आती हैं उनसे आपने अभी शादी का भी वो ऑफर देनी है, तो शादी के खर्चे का क्या करेंगे उसका भी सोचे। वो भी तुसी मानूर, मुझे एक बात बताएं, यू डोंट अपीयर वेरी रेगुलरली फॉर एक्टिंग। जी, आई डोंट। क्यों, ऐसा क्यों है कि आपका बीच में दिल चाहता है, फिर एकदम बुझ जाता है, फिर आता है? नहीं, देखें ये एक बड़ी सैड बात है कि हम बहुत टाइम लगा के शूट करते हैं, लेकिन हमारा जो ऑन एयर टाइम होता है बड़ी जल्दी गुजर जाता है। अच्छा। जिस तरह जो लास्ट ड्रामा मैंने किया था बेटियां, हमने 9 मंथ्स लगा के शूट किया था, ऑन एयर टाइम उसका 2.5 महीने था। तो आप उसको ऑन एयर तो जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हम उसका शूटिंग का तो टाइम नहीं कर सकते ना, उसको वो तो उतना ही लगता है। नहीं, मगर हमें बहुत से एक्टर्स हैं जिनके बहुत सारे ड्रामे नजर आते हैं एक टाइम पे। I do one project at a time. ये डिलिबरेटली आपकी तरफ से होता है? and I do one project a year also. ये आमिर खान दी शागिर्द ने ना, मसलन के साल 24 एक फिल्म कर देते भी एक ड्रामा कर देते। चले, वो अब उनकी अपनी मर्जी है, वो अगर बहुत फोकस करती हैं एक ही चीज पे। बाकी काम हर्ज हो जाता है। वैसे बाकी बहुत सी हैट्स हैं जो कि आप पहनती हैं, जिसमें डिजाइनिंग भी है आई बिलीव, और कभी कभी आप मॉडलिंग भी। We started furniture also.